हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। आज हम लोग सी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इन्यूमरेशन इन सी, राइट। एनम डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये काफ़ी हद तक जैसे आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं, उनसे मिलता जुलता है। जैसे आप स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, अपना एक खुद का नया डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यूनियन के थ्रू भी हम कुछ ऐसा करते हैं। सबका पर्पस और जो काम करने का तरीका है वो अलग है, तो वो डिफरेंस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एनम डेटा टाइप क्या होता है। तो एनम इसको इसलिए कह रहे हैं न्यूमरेशन को, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ एनम कीवर्ड, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, यूनियन के लिए यूनियन यूज़ करते हैं, कीवर्ड है ना। उसी तरह इन्यूमरेशन के लिए एनम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तब हम इन्यूमरेशन डेटा टाइप को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? Enumeration is a user-defined data type that consists of integer values, right? That consists of integer values and it provides meaningful names to these values. बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूंगी, ठीक है। ये क्या है? पहली चीज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसमें आपको डाउट नहीं होगा, आई एम डैम श्योर, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो इन्यूमरेशंस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इंटीजर वैल्यूज हैं, आप चाहे इंटीजर वैल्यू कह लीजिए, चाहे इंटीजर कांस्टेंट कह लीजिए, इनको एक नेम असाइन करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप जैसे 1 को एक नाम दे दें, 1 का नाम है मंडे, 2 का नाम है ट्यूसडे, 3 का नाम है थर्सडे, मतलब इट गिव्स some name to the integer values और integer constants, ठीक है। तो वही कह रहा है कि that it consists of integer values and it provides meaningful names to these values. integer values को ये meaningful name provide करता है। कैसे यूज होगा अभी क्लियर होगा। मुझे इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल दिखता है जब आप इसे स्विच के साथ यूज करें। भाई देखिए, जैसे आप स्विच केस यूज करते हैं, वहां पे आप क्या लिखते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। उसकी जगह आप उसका पर्पस लिख दें। भाई 1 का नाम है मंडे, 2 का नाम है ट्यूसडे, 3 का नाम है थर्सडे। मतलब जैसे आपने एक चार्ट बनाया कि मंडे को ये मेन्यू बनेगा, ट्यूसडे को ये मेन्यू बनेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना। बहरहाल अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं, राइट। ओके, तो उसका तरीका देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। हमने लिखा एनम, है ना, एनम, और डेटा टाइप का नाम क्या रख रहे हैं, फ्लैग, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट 1, इंटीजर कांस्टेंट 2 एंड सो ऑन, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसका आप नाम यहाँ पे रख दीजिए। तो डेटा टाइप का नाम हमने क्या बनाया, फ्लैग, ठीक है। अब डिफॉल्ट वैल्यू आपकी कहाँ से शुरू होगी, 0 से। मतलब आप यहाँ पे लिखे ना लिखें, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे ना लिखें, ये अपने आप से पहली वैल्यू को 0, दूसरी वैल्यू को 1, तीसरी वैल्यू को 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू नहीं दे सकते, आप अपने हिसाब से वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हैं, उसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फिलहाल आप इसको समझिए, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर कांस्टेंट 1 इज 0, इंटीजर कांस्टेंट 2 इज 1 एंड सो ऑन। ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो बीच में सीक्वेंस ब्रेक भी कर सकते हैं, मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, तो एनम फ्रूट, हमने दूसरा एक मतलब एक अलग डेटा टाइप बनाया है जिसका हम नाम क्या रख रहे हैं, फ्रूट। अब हमने इसमें लिखा मैंगो, पपाया एंड एप्पल, सिर्फ ये लिखा है, कोई वैल्यू नहीं लिखी है, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। तो एप्पल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्पल को क्या वैल्यू असाइन होगी, 0। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, 0, ठीक है। इसके बाद 1, इसके बाद 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, या दूसरा तरीका क्या है, एनम फ्रूट्स, इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए, जो हमने पहले भी किया है। अगर आप अलग से वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका, बिना अगर आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यूज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैंगो को 0, पपाया को 1, एप्पल को 2, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वैल्यूज देना चाहते हैं तो मैंगो को 2 असाइन होगा, एप्पल को 1, स्ट्रॉबेरी को 5, पपाया को 7। ये मतलब यहाँ पे लिख दिया गया है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप 2 1 5 7 ही करें, नहीं, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मतलब अगर आप सीक्वेंशियल असाइनमेंट नहीं करना चाहते हैं इंटीजर वैल्यूज का, तो आप डिफरेंट वैल्यूज को, ये जो आपको सेकंड मेथड दिख रहा है, वैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज एप्लीकेबल है क्योंकि आपने कोई वैल्यूज नहीं दी थी, तो वो 0 शुरू होगी और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अप्रोच है, आप लिखिए, और उसके साथ साथ हर एक मतलब हर एक नाम के साथ उसका क्या वैल्यू असाइन करना है वो आप लिखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया है कि एनम, फ्रूट, मैंगो, पपाया, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बारी आती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पर्पस ऑफ इन्यूमरेटेड डेटा टाइप या इन्यूमरेशन या एनम डेटा टाइप, तो पर्पस ऑफ एनम डेटा टाइप इज टू असाइन नेम्स टू इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज, वेरिएबल छोड़िए, इंटीजर वेरिएबल नहीं, इंटीजर वैल्यूज और इंटीजर कांस्टेंट को इफ यू वांट टू असाइन सम नेम, नाम अगर देना चाहते हैं तब उसके लिए आप एनम का यूज करेंगे। ठीक, चलिए, वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सच एज एनम। तो ये आपका एक दूसरा एक हम बना रहे हैं एनम। अच्छा, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर आपने बनाया, डिफाइन कर दिया, फिर उसका वेरिएबल बनाएंगे तभी आप उसे यूज कर पाएंगे, है ना भाई। आप इंटीजर, मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाना है तो आप उसके लिए लिखते हैं ना इंट आई। तो उसी तरह अगर आपको कोई वेरिएबल एनम वाले टाइप का बनाना है तो उसके लिए आपको उसका वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सच एज एनम। एनम का भी बना सकते हैं वेरिएबल, स्ट्रक्चर का भी आप बनाते हैं, आप यूनियन का भी बनाते हैं ना। तो हमने एनम, पहले हमने एक इन्यूमरेटेड डेटा टाइप डिफाइन किया, मतलब एनम डेटा टाइप यूजर डिफाइंड टाइप डिफाइन किया, जिसका नाम क्या था, स्टेटस। अब हम उसका वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम लिखेंगे एनम, जो आपका नेम है, स्टेटस, और उसका वेरिएबल हम क्या बना रहे हैं, एस। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये आपको नीचे लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हो रहा होगा, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। एनम, मैं लिख देती हूँ एक बार और, एनम, इसका इस डेटा टाइप का नाम क्या रखा था हमने, स्टेटस। साथ में हम डिफाइन भी कर रहे हैं, ये इस कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है, स्टेटस में दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं, ट्रू एंड फॉल्स, और ब्रैकेट को क्लोज करते ही हम यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे एस और सेमीकोलन लगा देंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये आपको यहाँ पे लिखा भी है, अगर विजिबल ना हो तो मैंने दोबारा से लिख भी दिया है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इन एनम का वेरिएबल क्रिएट करने का। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है ये आप पहले से भी जानते हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन के केस में, और ये आपका एनम के केस में हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड, यस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एन्यूमरेटेड डेटा टाइप का। देखिए, हमने बाहर ही जैसे हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम चाहते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हो, 1 से हो, आगे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये साइन कर देगा, ये एनम की खासियत है। ठीक है, तो हमने लिखा एनम और उसका नाम हम क्या बना रहे हैं, डेटा टाइप का मंथ्स। ठीक है, तो हमने लिखा जैन इज इक्वल टू 1, मतलब वी वांट द वैल्यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 1। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, तो हमने लिखा जैन इज इक्वल टू 1। इसके बाद सिर्फ हम नेम लिख देंगे, इसको अपने आप यहाँ 2 असाइन होगा, मार्च के लिए 3 और दिसंबर के लिए अपने आप 12 असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इंट आई इज इक्वल टू जैन, देखो कितना बढ़िया है, आपने लिखा इंट आई इज इक्वल टू जैन, जैन की वैल्यू क्या है, 1। मीन्स वी आर असाइनिंग नेम्स टू द इंटीजर वैल्यूज। आप इंटीजर वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, नाम असाइन कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैंने वैल्यूज की जगह वेरिएबल बोल दिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, फ्लो में वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। तो i इज इक्वल टू जैन, जैन की वैल्यू क्या है, 1, हमने किससे डिफाइन किया, एनम से। इसके बाद i लेस और इक्वल टू दिसंबर, डिसम मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या है, 12, i प्लस प्लस प्रिंट i, ये क्या करेगा, मेरे ख्याल से आप गेस कर सकते हैं, टू प्रिंट 1 से लेके 12 तक ये प्रिंट करेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनम इज यूज्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट, मतलब वहां पे बहुत सुंदर काम करेगा ये, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है संडे, मंडे, यहाँ पे कोई डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये असाइनमेंट कैसा होगा, पहले एनम और एनम का नाम क्या दे रहे हैं, डेज। ठीक है, तो ये हो गया, तो एनम हमने बनाया और उसके बाद हमने उसका नाम क्या दिया है, डेज। इसके बाद हमारा आ रहा है संडे, संडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मंडे की वैल्यू 1 एंड सो ऑन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे बढ़ता जाएगा। तो सैटरडे आपका क्या पड़ेगा, 6 पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम देखिए वेरिएबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, एनम डेज द डे। तो यहाँ पे एक चीज जो मिस हो रही है, यहाँ पे मुझे पूरा लिख देना चाहिए था, एनम डेज, फिर इसके बाद हम वेरिएबल मान लीजिए हमने डी बना दिया। ठीक है, वेरिएबल आप डी बना सकते हैं, ये आपका द डे यहाँ पे नाम रखा गया है। तो इंट जे इज इक्वल टू 0 रख दिया, इंटर द डे ऑफ वीक 0 to 6। देखिए, तो आप जब इनपुट देंगे, जैसे आपने 0 लिखा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आपसे पूछ रहा है कि कोई भी वैल्यू आप 0 से 6 के बीच में इंटर करिएगा। जे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 दी हुई है, एनम के थ्रू आपने लिखा भले नहीं है, लेकिन यहाँ से 0 से 6 तक वैल्यूज असाइन हो चुकी है ना।
प्लीज इंटर द डे ऑफ वीक। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए हमने यहाँ से 5 इंटर किया, ठीक है, तो द डे इज इक्वल्स टू डे जे। तो यहाँ पे जे की जगह पे क्या पास हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल्स टू 5, तो डे 5, ठीक है, ये कॉल करने का तरीका है, असाइन करने का तरीका है। द डे इज इक्वल्स टू डे 5, डेज 5, तो डेज का 5, 0 1 2 0 1 2 3 4 5, तो द डे इज इक्वल्स टू फ्राइडे, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फ्राइडे, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है किसका, एनम का। इस तरह से भी आप एनम का यूज कर सकते हैं, स्विच के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो लेट मी समराइज द इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। व्हाट इज दैट, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेंट योर ओन डेटा टाइप। ऑब्वियसली यू कैन मेक योर ओन डेटा टाइप, जैसे हमने मंथ बनाया, डे बनाया, इसी तरह आप कोई भी डेटा बना सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा टाइप बना सकते हैं। एंड इट डिफाइंस व्हाट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप कैन टेक। आप अलग अलग वैल्यूज को भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक में तो डिफॉल्ट वैल्यूज 0 से स्टार्ट हो रही है, एक मैंने बताया कि आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कहाँ से वैल्यूज स्टार्ट हो, जैसे 1 से स्टार्ट करना चाह रहे थे, ये भी ठीक है। आप हर एक पार्ट को या हर एक एलिमेंट को अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो, है ना। इसके अलावा मान लीजिए आपने शुरुआत की 0 1 2 3 और इसके बाद आपको लगता है कि नहीं हम इसको 5 से करना चाहते हैं, तो आप अलग से 5 वैल्यू दे भी सकते हैं, ठीक है। सो द मेन पर्पज ऑफ इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इज टू अलाउ नंबर्स टू बी रिप्लेस्ड बाय वर्ड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर और ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इन्यूमरेटेड डेटा टाइप और इन्यूमरेशन, और यू कैन से एनम डेटा टाइप इन सी। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट। और इसका जो वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है या फिर वैल्यूज देने का तरीका है, काफ़ी हद तक यूनियन एंड स्ट्रक्चर से मिलता हुआ है, जो कि खुद में भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो आई थिंक आप उससे फेमिलियर हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।